बिटकॉइन तो इस वक्त अपना ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है दोबारा और बहुत अच्छी पोजीशन में ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, हमने कुछ डिस्कस करते हैं आज हम। वैसे हमने कुछ इस पर डिस्कशन की थी पिछली कुछ वीडियो में, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ एल्ट की बात करते हैं जिसकी थोड़ी एक दो कमेंट्स में मैंने देखा डिमांड आई है। बेनक्वी का चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो पहले सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हटाते हैं और ज़रा लार्जर पिक्चर पे चलते हैं। हमेशा आपको भी ये करना चाहिए जब आपने किसी भी चार्ट के एनालिसिस करना है, तो पहले तो इसकी लार्जर पिक्चर को देखें ताकि पता तो चले कि इसका ऑल टाइम हाई का है। तो इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट बनता ही है, ये जो ऊपर है ये सब फजूल है, ये विक्स है, इसको नहीं लेते। ये ऑल टाइम हाई बनता है इसका ऑलमोस्ट 0.2 तक हम कह सकते हैं जी, 21 तक ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बनता है। यहाँ से जो ये डिप हुआ है तो ये अभी इस वक्त 0.01 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इस पे वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली पे देखें तो ये पिछले काफ़ी हफ्तों से हमें थोड़ा सा साइडवेज ही नज़र आ रहा है और इसके नीचे आने की वजह अगर हम देखें तो नीचे आने की वजह यह है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यकीनन इधर मौजूद है। यस, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है क्योंकि इतना बड़ा जो पंप आया है उसको नीचे आना था। वैसे तो इसको खैर मज़ीद नीचे आना चाहिए, यहाँ तक आया नहीं है, तो चांसेस हैं कि ये आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिप हो सकता है, इसके चांसेस हैं। और अगर हम इसका कोई टारगेट देखें माकूल सा, तो फर्स्ट टारगेट इसका जो समझ में आता है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक समझ आता है कि वो इस पोजीशन तक जा सकता है। 0.07 तक इसका पहला टारगेट बनता है। लेकिन वैसे ये कॉइन जो है, ये इस कॉइन के जो एनालिसिस मैंने अलग से भी किए थे, ये इतना वर्थ इट नहीं है कि आप इस पर इन्वेस्टमेंट करें और इस पर इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसका प्रोजेक्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें अगर देखें, गौर करें, कम्युनिटी देखें, तो ये इतना वर्थ इट प्रोजेक्ट नहीं है कि आप इस पर कोई इन्वेस्टमेंट करें। बल्कि इसके बजाय थोड़े से और मुख्तलिफ कॉइन्स हैं जिसमें हम अगली किसी वीडियो पे बात करेंगे, तो उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, कम्युनिटी अच्छी है और अच्छा गेन देंगे। अच्छा, और एक और कॉइन की बात करें तो वो ल्यूना था और ल्यूना पे भी काफ़ी हद तक जो है बहुत से लोगों ने इस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन लूना को अगर हम देखें तो लूना आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ही ये थका हुआ और बेकार कॉइन नज़र आता है। ये कि 100-110 से जाके गिरा है और इस वक्त $1 पे भी नहीं, तो ये बेकार कॉइन है। अगर मैं तो ये बोलूँगा इस पर थोड़ी एनालिसिस करने से बेहतर है कि अगर आपने इस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इसकी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालें इस वक्त और दूसरे कॉइन्स में लगाएं। ऑल दो आपको लॉस हो रहा होगा, लेकिन लॉस को बर्दाश्त करें और जब आप दूसरे उस पर लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए कुछ हद तक। तो अभी छोड़ दें, इसमें अगर बैठे रहेंगे तो फिर वही बात है कि इसका जो एक डंप आया है बहुत बड़ा, ये रिकवर होना नियरली एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एब्नॉर्मल सिचुएशन में तो हो सकता है, वरना नहीं। वरना इसको तो छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ दें। तो इसके और भी रीज़न्स हैं कि क्यों ये डंप आया था। अगर हम उस वक्त के कुछ न्यूज़ उठा के देखें तो हमें ज़रा डिटेल में पता चलेगा कि इसके थोड़ी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। तो इस पर नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दोनों कॉइन्स बेकार हैं। अच्छा, एक और कॉइन पे जो डिस्कशन हुई थी वो बड़ा ज़बरदस्त एक कॉइन है, वो है QI। इस पर भी मैंने देखा कि कुछ इस पर पूछ रहे थे। ये कॉइन, वैसे मैं इन सब चीज़ों को हटा दूँ, ये कॉइन जो है ये एक ज़बरदस्त किस्म का कॉइन है और इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और वैसे इसके अगर हम साथ ही साथ एनालिसिस जब हमने खोल ही लिया है तो कर लेते हैं, तो इसका जो एक अच्छा माकूल सा पहला टारगेट बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट ये जो मैंने मार्क भी किया होता है, बल्कि आपने देखा होगा। तो अभी चलें इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। पहली कंडीशन में तो खैर इसका टारगेट बनता ही है जैसे शॉर्ट टर्म गेन आएगा। अब हम ज़रा इसमें कुछ अपने इंडिकेटर्स वगैरह लगा के भी थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कहाँ परफॉर्म कर रहा है, कैसा चल रहा है। तो अगर हम देखें तो इसको आना चाहिए था यहाँ तक जहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये नीचे नहीं आया है। और अगर यहाँ तक आता है तो ये 50% मज़ीद इसका डिप होगा। अच्छा, मज़ीद अगर हम कोई इंडिकेटर लगाएं तो वीकली पे हमने ये MA21 इंडिकेटर लगाया, तो ये हमें बता रहा है कि वीकली ऊपर क्लोज दिया, रिटेस्ट दिया और ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। अच्छा भाई, EMA RSI अगर देखें तो RSI भी अच्छी सिचुएशन पे 50 RSI बहुत अच्छा कहलाता है, वो भी वीकली पे अच्छा स्ट्रेंथ है।
अगर हम EMA 9 लगाते हैं तो ये बता रहा है कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस होने वाला है। अच्छा भाई, एक और कंडीशन मिल गई। डेली पे चलते हैं। डेली पे EMA 21 देखते हैं, रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, दोबारा रीटेस्ट भी कर रहा है। 200 देखें तो ऊपर है, ज़बरदस्त रीटेस्ट कर रहा है, ग्रीन ज़बरदस्त। तो ये सारी कंडीशंस बता रही हैं कि भाई इसने तो अभी नीचे नहीं आना, कि ये जो हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है अब इधर आने के चांसेस नहीं है। बाई चांस अगर कोई इवेंट हो जाए, वॉर हो जाए या कुछ ऐसे अनयूजुअल सिनेरियो हो जाए तो आ सकता है, वरना इधर आने के चांसेस नहीं है। बल्कि इधर आने के बजाय ये जो इसने ऊपर क्लोज दिया, रीटेस्ट दिया, तो यहाँ से इसको उठाएं और इसका पहली सूरत में फर्स्ट टारगेट जो शॉर्ट टर्म बनता है वो ये बनता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म देखें तो 0.08 तक शॉर्ट टर्म टारगेट इसका ये बनता है। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है और ये बहुत अच्छा कॉइन है, इसको बाय करना चाहिए। इसी के अलावा मज़ीद कुछ कॉइन्स में एक और भी डिस्कस किया था, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ उस कॉइन पे, और वो था UMA। हाँ, इस पे मैं पहले भी बता चुका हूँ। हालांकि इसने अभी ऊपर क्लोज दिया, फिर नीचे क्लोज दिया दोबारा, अब इसको ऊपर क्लोज देना चाहिए इस वीक, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमें अच्छा सिनेरियो दे रहा है। डेली पे अगर हम इसको देख लें और ये हमें 200 लगा दें तो डेली पे भी अच्छी सिचुएशन बनती है, नज़र आ रही है इसकी। खैर, वीकली पे आते हैं और इसके कुछ एनालिसिस को देखते हैं। ये इधर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, जिस ऑर्डर ब्लॉक पे इसने टच किया, ये इसका कंप्लीट सिनेरियो है। अच्छा, इसके वैसे तो मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किया अपनी पिछली कुछ वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। वैसे मैं भी रफ एस्टिमेट आपको मैं बता दूं कि इसका जो पहला जो टारगेट होगा, पहला टारगेट इसका ये है, और दूसरा टारगेट इसका ऑलमोस्ट जो है वो $9 के बराबर है, ये पॉइंट बनता है। तीसरा इसका बनता है ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ जब 9 से क्रॉस करेगा तो तेज़ी से फिर ये 16 तक जाएगा यहाँ तक, और इसके बाद फिर खैर ये बीच में बहुत से टारगेट्स हैं, लेकिन फिर मैं ये समझता हूँ अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। ये $36 तक ऑलमोस्ट इसका बनता है। तो ये इसके कुछ शेप्स बनते हैं और ये ऑलमोस्ट पोटेंशियल रखता है $36 पे जाने का। इस वक्त 2.5 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये बहुत ज़बरदस्त एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पास। तो ये कुछ इसके टारगेट्स हैं। और इस वक्त क्या इसको बाय करना चाहिए? तो भाई इस वक्त बाय करने के लिए मैंने एक इंडिकेटर सिखाया है और वो है EMA 21, तो वो लगाएं। आप देखें वीकली पे ऊपर क्लोज नहीं दिया इसने। डेली पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। डेली पे देखें तो ऊपर क्लोज दिया लेकिन रेड है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए हम EMA 21 के साथ EMA 9 भी अप्लाई करते हैं और इन दोनों को देखें तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हो चुका है, ठीक है। इस रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, वेट करें ग्रीन कैंडल का, कि एक बार ये ग्रीन कैंडल बन जाए, अगर आज बन जाए या कल बन जाए तो इसको बाय करें। तो ये बहुत अच्छी तेज़ी से आपको पम्प दे सकता है, जैसा पम्प यहाँ पे नज़र आया था तेज़, ठीक है, 2.3 से 2.8 तक। तो ऐसा पम्प ये दे सकता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है इसकी। ये गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस पे मैंने एक वीडियो बनाई है बहुत पहले, अगर आप देखें तो मिल जाएगी। वैसे मैं इस पर रिसेंट एक और वीडियो बनाऊंगा भी। अगर हम डेली पे EMA 200 देखें तो वो भी शो कर रहा है कि क्लियरली इसको आज अगर ये ग्रीन कैंडल बना देता है तो बाय कर सकते हैं, नहीं तो कल का वेट करें। तो ये भी बहुत अच्छा एक कॉइन है और इसको बाय किया जा सकता है यहाँ पे। अगले मज़ीद कुछ कॉइन्स के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।